हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओमवीर त्यागी फिजिक्स पर। बच्चों, आज हम आपको कराने जा रहे हैं सदिश गुणन, यानी कि सदिशों के गुणन। क्या कराने जा रहे हैं आपको? सदिशों के गुणन। ये गुणन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अदिश गुणन और एक होते हैं सदिश गुणन। तो आपको बताना चाहूँगा कि अदिश गुणन क्या होता है और सदिश गुणन क्या होता है। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनमें दिशा होती है और परिमाण होता है। दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, वो होती हैं सदिश राशियाँ। तो उन सदिश राशियों का गुणनफल करने पर, गुणा करने पर, दो सदिश राशियों का गुणा करने पर जो हमारे पास गुणनफल सदिश आता है तो सदिश गुणन कहलाता है, और सदिश राशियों का गुणा करने पर अगर गुणनफल अदिश आता है तो वो अदिश गुणन कहलाता है। अब ये कैसे दोनों बनेंगे, कैसे इनके क्वेश्चन होंगे, वो सभी हम आपको कराने जा रहे हैं और आपको पूरी तरह समझाएंगे। तो हम आते हैं अपने पहली हेडिंग अदिश गुणन पर। क्या आते हैं, कहाँ पर आते हैं? अदिश गुणन पर। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम सदिशों को निरूपित कैसे करते हैं, यानी कि सदिश को कैसे लिखते हैं। तो बच्चों, जैसे कि यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि जैसे यहाँ ये ए है। क्या है ये? ए। ये एक राशि है, कोई सी भी राशि है। ये कैसी है? एक भौतिक राशि है। अगर हम इसके ऊपर इस तरीके से तीर लगा दें, इस तरीके से तीर लगा दें, तो तीर लगाने के बाद ये पूरी की पूरी राशि है वो कहलाती है सदिश राशि। क्या कहलाती है? ये सदिश राशि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सदिश राशि। सदिश राशि कहलाएगी ये, ठीक है। और अगर ये तीर नहीं लगा हो, यानी कि ये तीर क्या हो? नहीं लगा हो। अगर तीर नहीं लगा होगा तो फिर ये क्या कहलाएगी? अदिश राशि कहलाएगी। यानी केवल ए लिखा हुआ है तो ये अदिश राशि है। तो क्या है? ये अदिश राशि है और अदिश राशि है ये, ठीक है। और अगर इस ए के ऊपर वेक्टर लग जाए, इसको हम इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं, वेक्टर लग जाएगा तो ये कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? सदिश हो जाएगी। तो हम आगे बात करते हैं कि अदिश गुणन क्या होता है। अदिश गुणन कि जब दो या दो से अधिक सदिश राशियों का गुणनफल, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा, दो या दो से अधिक सदिश राशियों का गुणनफल एक अदिश राशि प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एक अदिश राशि प्राप्त होता है। तो ऐसे गुणनफल को हम क्या कहते हैं? अदिश गुणन कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश गुणन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी को हम दूसरी फॉर्मेट में भी बोल सकते हैं कि जब दो सदिश राशियों का अदिश गुणन उनके गुणनफल के परिमाण, यानी गुणनफल के परिमाण तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, हमारे पास दो वेक्टर राशि हैं, एक है राशि ए और एक है राशि बी, ठीक है। ए और बी। इस अदिश गुणनफल को हम डॉट से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये डॉट बना हुआ है, ये इस डॉट से, जैसे ए, फिर लगाएंगे डॉट और लगाएंगे बी, तो इस तरीके से ए डॉट बी। तो ये जो डॉट बना हुआ है, ये डॉट, इससे प्रदर्शित करते हैं हम अदिश गुणन को। जब भी दो वेक्टर, यानी कि दो सदिश, इस तरीके से ए वेक्टर है और बी वेक्टर के बीच में अगर इस तरीके से डॉट आ जाए तो आप समझ जाओगे कि ये जो है वो कौन सा गुणन है? अदिश गुणन है। कौन सा गुणन है? अदिश गुणन। तो अदिश गुणन जो होता है कि ए वेक्टर की जो वैल्यू होती है उसे ए का परिमाण कहते हैं। जैसे ए की वैल्यू हो जाए 4, बी की वैल्यू हो जाए 3, समझ गए ना। तो ए की वैल्यू कितनी है? 4, बी की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये 4 ए का परिमाण होगा और बी 3 का परिमाण होगा। तो परिमाण का मतलब होता है एक वैल्यू, समझ गए ना। तो दो सदिश राशियों ए वेक्टर और बी वेक्टर का अदिश गुणन उन दोनों राशियों के परिमाणों तथा उनके बीच में जो कोण होता है उस कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। समझ गए ना कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो अदिश गुणनफल होता है वो ए बी और ए बी कॉस थीटा के गुणा के, यानी गुणनफल के बराबर होता है। समझ चुके हैं कि दो राशियों का अदिश गुणन उनके परिमाणों और उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इस तरीके से ये हमारा अदिश गुणन कहलाता है। तो अगर हम आपको फ्रेम में बताना चाहें तो जैसे ये एक ए वेक्टर है इस तरफ और बी वेक्टर है हमारा इस तरफ, समझ गए। तो इनके बीच में जो कोण है उस कोण की
कोज्या का मतलब होता है कॉस थीटा। कोज्या का मतलब क्या होता है? कॉस थीटा। तो इस कोण की कोज्या यानी कॉस थीटा के गुणनफल के बराबर होता है क्या? ए डॉट बी। समझ गए ना? ए डॉट बी से अगर प्रदर्शित करें तो कौन सा गुणनफल होगा? अदिश गुणन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके उदाहरणों की ओर। इसके उदाहरण बहुत सारे हैं हमारे पास। जैसा ही आपने पढ़ा होगा क्लास में कि कार्य का फॉर्मूला पढ़ा होगा। कार्य W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। हमने पढ़ाया है आपको, 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा ये बल गुणा विस्थापन। ठीक है, बल गुणा विस्थापन। तो बल क्या है? फोर्स। फोर्स क्या है? एक सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, और कार्य क्या है? अदिश राशि। तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा W बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर। ये बीच में डॉट लगा हुआ है, देखो ये डॉट लगा हुआ है, तो F वेक्टर डॉट S वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर F क्या है? फोर्स है, और S क्या है? डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन है। ठीक, अब हम इसको दूसरे तरीके से इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं AB कॉस थीटा, तो हम W को लिख सकते हैं FS कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं? FS कॉस थीटा। इस तरीके से अदिश गुणन है। अगला इसका उदाहरण है हमारे पास, ये है चुंबकीय फ्लक्स। कौन सा है? दूसरा जो उदाहरण है हमारा वो चुंबकीय फ्लक्स का है, जिसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जो B है, कैपिटल B वेक्टर है, वो है हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और A जो है वो हमारा क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, तो B डॉट A को हम लिखेंगे BA कॉस थीटा। क्या लिख देंगे हम? BA कॉस थीटा। तो ये इस तरीके से अदिश गुणन कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमसे कमेंट में पूछ सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके गुण। अदिश गुणन के क्या गुण होते हैं, उन गुणों की ओर चर्चा करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके गुणों की ओर बढ़ देंगे। ये हैं अदिश गुणन के गुण। हमारे पास क्या है? ये अदिश गुणन के गुण। कुछ गुण मैं आज कराऊंगा, बाकी मैं कल कराऊंगा। ठीक है, तो पहले गुण है अदिश गुणन के गुण। पहला गुण क्या है कि अदिश गुणनफल शून्य, ऋणात्मक एवं कुछ भी हो सकता है। शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी होता है, और धनात्मक कुछ भी हो सकता है। अब ये कैसे होगा? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि A डॉट B बराबर होता है AB कॉस थीटा। क्या होता है? AB कॉस थीटा। और कॉस थीटा में थीटा की जो वैल्यू होती है, अगर हमने 0 कर दी वैल्यू तो +1 आ जाएगा हमारा, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर हम थीटा की जगह 180 होता है थीटा, तो 1 से कॉस 180 वैल्यू -1, तो हमारा अदिश गुणन माइनस में आ जाएगा। और अगर थीटा 90 हो जाता है तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इस तरीके से हमारा 0 आ जाएगा अदिश गुणन। तो हमारा अदिश गुणन माइनस यानी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला इसका गुण है कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को लिख सकता हूँ बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यानी कि अदिश राशि है तो मैं 3 × 4 कह लूँ बराबर 4 × 3 कह लूँ, तो क्या है? बात बराबर है। अदिश राशियों में क्या होता है? बराबर। भाई 3 चौक 12 और ये भी 3 चौक 12 बराबर होगा, क्योंकि ये अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं है। अगर यहाँ सदिश राशि होती तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। आगे बताएंगे जब सदिश राशि में आएंगे तब। आगे बढ़ेंगे, सदिश गुणनफल में आएंगे तब बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर का नियम ये है कि अदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। भाई वितरण का मतलब तुम लोग जानते हो कि बांटना, किसी चीज़ को क्या करते हैं? बांटना। तो बांटने का नियम किस तरीके से है कि अगर हमारा लिखा हुआ है ए वेक्टर डॉट, अब ये बीच में क्या लगा है? डॉट, इसके बाद ब्रैकेट में लिखा है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो हम वितरण हम किसके साथ? ए को हम बांट सकते हैं बी और सी के साथ। कैसे बांटेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर ए का मल्टीप्लाई सी में कर दें तो बन जाएगा क्या? ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो इस तरीके से ए को हमने बी के साथ भी बांट दिया और सी के साथ भी बांट दिया। इस तरीके से हमारा ये बन के आया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो ये कहलाता है हमारा वितरण नियम। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे अगले पर बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इसके गुण नंबर 4 पर। चौथा गुण इसका कहता है कि परस्पर दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल सदैव शून्य होगा। अदिश गुणनफल सदैव शून्य होगा, बिल्कुल सही बात है कि जब हमारे पास दो लंबवत सदिश आ जाए, यानी कि एक सदिश इस तरीके से आ जाए, एक सदिश इस तरीके से आ जाए, तो बीच में कितने डिग्री का एंगल बन गया? ये 90 डिग्री का एंगल बना कि नहीं बना? तो 90 डिग्री का एंगल बनना, और हम जानते हैं cos 90 की वैल्यू 0,
तो इसी तरीके से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस 90। अब ए वेक्टर इस तरफ हो मान लें और बी वेक्टर इस तरफ हो तो ये क्या है, ये एक दूसरे क्या हो गए 90 डिग्री पे आ गए। तो 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो होगा चाहे इनकी वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो। समझ गए ना, 90 डिग्री पे हमेशा ए डॉट बी यानी कि अदिश गुणनफल हमेशा जीरो होता है लंबवत सदिशों के लिए। लंबवत सदिशों के लिए ए डॉट बी बराबर क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, हमेशा आंख बंद करके जीरो कह सकते हो। अगले पर आते हैं, पाँचवा है ये हमारा। पाँचवा कह रहा है दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि देखो समांतर सदिशों का मतलब है कि एक सदिश इस तरीके से जा रहा है, एक सदिश जा रहा है हमारा इस तरीके से ए वेक्टर, दूसरा सदिश भी इसी दिशा में जा रहा है बी वेक्टर। तो दोनों के बीच में थीटा क्या हो गया, थीटा बराबर जीरो हो गया ना, कोई भी एंगल बन ही नहीं रहा। और कॉस जीरो की वैल्यू हम जानते हैं कि 1 होती है। कितनी होती है, 1। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यहाँ पर। तो हम यही बताना चाहेंगे कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए बी कॉस जीरो। क्या हो जाएगा, कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। तो बचेगा क्या, ए इंटू बी बचेगा। क्या बचेगा, ए इंटू बी। अर्थात ए दो सदिशों का अदिश गुणन उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है, परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आज का ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आपके उस जो भी कंप्लेन है या समझ में नहीं आ रहा उसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, और अच्छी तरह से पढ़ते रहें।